एक ऐसा शख्स जिसे राजनीति का पुरोधा कहा जाता है, जो राजनीति में आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म होता है 17 सितंबर 1950 को, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये चाय बेचते हुए आरएसएस में शामिल होते हैं, और आरएसएस में शामिल होने के बाद ये उसके बाद दिल्ली में आ जाते हैं और आरएसएस के स्टार प्रचारक हो जाते हैं। उसके बाद इनको 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और जहां पर वो लगातार तीसरी बार जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते हैं। 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही आला दर्जा के, अब बहुत ही जबरदस्त नेता कहलाते हैं। इनके भाषण में इतनी जबरदस्त आवाज होती है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि एक नेता में और एक अध्यापक में ज्यादा फर्क नहीं होता। नेता अपनी बातों से जनता में असर डालता है, और अध्यापक अपनी बातों से बच्चों में असर डालता है, दिमाग में घुसाता है। मोदी में वही तेज है। वो अपनी बातों से इतना अच्छा ये बोलते हैं, वक्ता है, कि अपनी बातों का असर, उनकी बातों का असर जनता के दिलो दिमाग में छा जाता है। ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने हैं, और 2014 से लेके अब तक यानी 2025 तक और आगे भी ये लगातार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किए रहेंगे। ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके एक सीढ़ी चढ़ते हुए ये आगे बढ़े। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही सीधे सरल छवि के व्यक्ति हैं। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की, और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे क्या हुआ कि वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेक धार्मिक केंद्रों पर दौरा किया। 1969 से या 1970 में गुजरात लौटे। इसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के काम में लगे रहे और कई पद पर सृजित हुए, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा के सचिव के पद पर पहुंच गए। गुजरात के भूकंप 2001 में भुज और में जो भूकंप आया था, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के लिए असफल, स्वस्थ और खराब सार्वजनिक छवि के कारण जाना जाता है, और इसी वजह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायक यानी विधानसभा के लिए चुने गए। अब 2002 में गुजरात दंगे में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। उस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने यानी एसआईटी ने उनके जो है पक्ष में जो है ये फैसला सुनाया और कोई प्रमाण नहीं मिला। उसके बाद वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब वो गुजरात के 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, 2014 में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता हासिल की, और धीरे धीरे करके वो भारत को आगे की ओर अग्रसर करते रहे। एक बार पुनः 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल की। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। अब भाजपा के समर्थक दल यानी राजग को कुल 352 सीटें मिली, और 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण समारोह दोबारा लिया, यानी शपथ दोबारा ली, और उसके बाद फिर लगातार वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। लेकिन लगता है इसके बाद वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में तिबारा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार पार्टी को कुल 240 सीट पर जीत हासिल हुई।
यानी भाजपा के समर्थक दल यानी राजग को कुल 292 सीटें प्राप्त हुई। 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण के बाद पहले ऐसे बिना कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, यानी कांग्रेस से ना होकर, जो नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अब तक बने हुए हैं।